लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निटिआन फायर सर्कल के थ्रू किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। वहीं जीत को डाउट है कि युआन के द्वारा उसे मिस निटिआन को किडनैप कर लिया गया है। वहीं निटिआन उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी वो एक जोरदार उसी हाथ से जमीन में पंच दे मारता है और सब कुछ शांत हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि उसके लिए वो एनर्जी को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और निटियान उसी हाथ से जोरदार पंच जमीन में दे मारता है और सब कुछ शांत हो जाता है। और खुद निटियान भी फील कर पाता है कि इस पंच में कुछ तो अमेजिंग विनाशकारी पावर है। अब उसे संभालने के लिए निटियान वही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और एक ऑरा क्रिएट करता है। और अब वो देखता है कि एनिमल बोन वापस से स्पार्क कर रही है और हवा में उड़ने लगती है। निटियान सोचने लगता है कि अब क्या होने वाला है। वो आगे कुछ सोचता या बोलता उससे पहले ही निटियान दिखता है कि एनिमल बोन वही वापस से फायर सर्कल बनाती है और निटियान उसके अंदर ऑब्जर्व होकर के अपनी दुनिया में लौट जाता है। निटियान को देख करके मास्टर ली किसी को एक टोकन से इन्फॉर्म करता है कि नई फैमिली के पास में एक वाटरशेड स्पार्टल है जो कि नई फैमिली का कुलपति था जैन सिंह। उस टोकन से वापस से आवाज आती है जैन सिंह की, क्या तुमने जो कहा वो सच है? मास्टर ली कंफर्म करता है कि वो सब सच है, उसने जो कहा। वापस से मास्टर मीन्स कुलपति कहता है तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वहीं ग्रैंडपा निटिआन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। तभी ग्रैंडपा को किसी के होने का अपने आसपास में आभास होता है और वो उसे शैडो पर हमला कर देते हैं जो कि एक लेडी थी जिसका नाम एन लेन था। वो ग्रैंडपा उसे पहचानते हैं। मास्टर ली कहता है आप रहने दीजिए, इससे मैं निपटता हूँ। मैं बताता हूँ कि निटिआन अकेला नहीं है। एन लेन मास्टर ली को बोलती है पता नहीं था आपके दर्शन भी यहाँ पर हो जाएंगे। मास्टर ली कहता है मेरा लिंग यूनसेक्ट फैमिली से काफ़ी पुराना रिलेशन है, मेरा यहाँ होना बहुत ही कॉमन बात है। पर तुम यहाँ क्यों? तुम तो लिंग वाओ पेविलियन से हो, भला तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? तुम्हारा यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है? एन लेन कहती है मुझे पता चला है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पार्टल फ्लक्चुएशन हो रहा है और आप मेरे बारे में सोचना बंद करें। मैं तो बस यहाँ पर आपकी हेल्प करने आई हूँ। क्या आप मुझे थैंक्स नहीं कहेंगे या अभी भी आपको मुझसे और कुछ पूछना बाकी है? जिस पर मास्टर ली कहता है हम कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते, जो भी है हमारा सबके सामने है। नई फैमिली लिंक यू इंसेक्ट से रिलेटेड है और पार्टर शेड के बारे में बताता है। जिस पर वो एन लेन कहती है आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, ये वाटरशेड किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और भला मैं उसको किसी के साथ में शेयर क्यों करूं जब मुझे उसके बारे में सब पता है। और निटिआन से उसका नाम पूछती है। निटिआन भी शर्माते हुए अपना नाम बताता है। तब मास्टर ली इंटरफेयर करते हुए कहता है तुम अपने काम से काम रखो और अब बस तुमको लौट जाना चाहिए, बहुत हुआ। जिस पर एन लेन बोलती है ओह तो तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? मैंने सुना है लिंग यूनसेट के जितनी भी डिसिपल्स हैं सभी काफ़ी स्ट्रांग हैं और अगर ऐसा है जो सुना है सच है तो मैं भी उनकी पावर का एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। मतलब कि वो ली को डायरेक्टली फाइट चैलेंज करती है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर जेसिन आ जाता है जिसे सभी लोग झुक करके रेस्पेक्ट करते हैं जो कि उनका कुलपति था। जेसिन उसे कहता है नई फैमिली को परेशान करना बंद करो और वो लेडी मिस एनलिन उस जेसिन की भतीजी है। जेसिन उसे समझाता है पर वो लेडी मिस भतीजी कहती है आपको ये सब इतना जल्दी कैसे पता चल जाता है और उसे माफ़ी मांगती है और उसे अपने किए पर पछतावा भी है। पर जेसिन उसे पहचानता है कि वो कितनी चालाक है। उसकी बातें कुछ होती हैं, दिल में कुछ होता है। वो उसकी बातें सुनने के बाद में वहाँ से जाने का बोल देते हैं। भतीजी भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है पर उसे निटिआन पर डाउट है कि उसका कुछ तो लेना देना है उस वाटरशेड के साथ में। निटिआन जैन सिंह को देख करके हैरान था। उसे इतनी जल्दी कुलपति को देखने की उम्मीद नहीं थी और वो उस कुलपति को देखने के बाद में उसके जैसा बनने का डिसाइड करता है। मास्टर ली जैन सिंह को निटिआन के बारे में बताता है। जैन सिंह निटिआन से अब अकेले में बात करना चाहता है तो वो सभी को वहाँ से बाहर जाने का बोल देता है। अब जैन सिंह अकेले में निटिआन से उस स्टैंड सपने के बारे में पूछता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा। पर निटिआन कहता है उसे कुछ ठीक से याद नहीं है क्योंकि उसको ओल्ड मैन हुओ ने भी मना किया था। निटिआन बताता है उस समय ऐसा लग रहा था मानो शूटिंग स्टार मेरे बाजू में उड़ रहा हो। वो सब सिर्फ एक सपने जैसा था और मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। इनडायरेक्टली निटिआन सब झूठ बोल रहा था, हालांकि उसे सब ठीक ठाक याद था क्योंकि वो सिर्फ ओल्ड मैन हुओ की बात मान रहा था। क्योंकि हुओ ने उसे कहा था अगर वो ये बात किसी को बताता है, इवन वो अपने ग्रैंडपा या अपनी आंट जी को भी, तो वो मर जाएगा। उसकी बातें सुनकर के जेनसिन उसे पी जाने का बोल देता है। हालांकि उन्हें सब पता था कि निटिआन झूठ बोल रहा है। जेनसिन को पता था कि वो दूसरी दुनिया से जाकर के आया है। जिस पर ली कहता है इसकी इतनी हिम्मत कि उसने अपने कुलपति को झूठ बोला। मैं बताता हूँ
उस पर जेनसिन उसे रोकते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता उसने सच कहा या झूठ, फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्या वाटरशेड सच में है। स्टोरी आफ्टर 3 मंथ्स दिखाई जाती है। निटी आन को दिखाया जाता है जो अपने उसी हाथ का यूज कर देख रहा था जिसमें वो एक एनर्जी बह रही थी जिससे वो एक बड़े से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिर आज उसने रेज फिस्ट फिगर आउट कर लिया था। तभी वहां पर जैन सिंह की भतीजी एनलेन आ जाती है और निटियान उसे पहचान भी जाता है, जिस पर एनलेन कहती है हमको मिले 3 महीने हो गए, यकीन नहीं होता कि तुम मुझे पहचानते हो, क्या बात है, तुमको मैं अभी तक याद हूँ। जिस पर निटियान कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, बस उस दिन मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा था, इसीलिए उस दिन के सभी लोग उस दिन की सभी चीज़ें मुझे अच्छे से याद है और मैंने सोचा भी नहीं था कि आप आज वापस लौट करके आओगी। जिस पर एन लेन कहती है चिंता ना करो, तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो, तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगी, वो सेफ रहेगा। और उसे मिडिल क्लास का रेड सन ब्लेड गिफ्ट करती है। निटियान ये देख करके चौंक जाता है जिसमें इंटरमीडिएट स्पिरिट है। निटियान भी सोच में पड़ जाता है कि वो भला इतना वैल्यूएबल वेपन उसे गिफ्ट क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे उसका कोई और ही मकसद हो, क्या ये उस स्ट्रेंथ सपने के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और वो उसे ना लेने का डिसाइड करता है। वो उसे मना करने को ही था तभी उसकी नज़र एनिमल बोन पर जाती है जो उसकी कमरबंद से बंधा हुआ था, जो उस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। निटियान समझ जाता है कि एनिमल बोन उसे उस प्लेट को लेने का इशारा कर रही है। निटियान उस प्लेट को ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। वो लेडी भी समझ चुकी थी कि वो सोचने लगती है पहले तो ये मना करने वाला था पर सडनली इसे हुआ क्या कि उसने वो ब्लेड भी ले लिया। निटियान अब ग्रैंडपा के पास जाकर के दिखाने का बोलता है। एनलेन उसे अब एक मैजिक टोकन देती है जिसे ग्रीन मैजिक ट्रायल में पार्टिसिपेट किया जा सकता है और कहती है तुम लिंग जुजोंग फैमिली के बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि हमारे पैवेलियन में एक कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर तुम पार्टिसिपेट करो और सभी पार्टिसिपेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। निटियान भी सोचने लगता है ब्लू मैजिक और सीक्रेट वर्ड जो एक अलग दुनिया की तरह लग रहा है जहाँ पर मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ कम समय में। एनलेन पूछती है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। निटियान कहता है मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, पर फिर एनलेन ने खुद से मुझे इनवाइट किया है, मैं मना नहीं कर सकता, ये मेरे नियम के खिलाफ होगा। एनलेन हंसते हुए कहती ठीक है, अगर आपके पास में इस समय नहीं है तो रहने दो, दोबारा जब भी हो तुम तब करना। पर निटियान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भला आपको ना कैसे कह सकता हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। एनलेन भी जाने लगती है और सोचती है मछली हुक में फंस चुकी है, अब बस जाल को खींचना होगा उसे किनारे तक लाने के लिए और अब निटियान का सीक्रेट रिवील करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसके चले जाने के बाद में निटियान भी हंसते हुए कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, तुम मेरा सीक्रेट कभी भी नहीं जान सकोगी, मुझे पता है तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या बात है, तुम इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो। निटियान एनलेन का दिया वही मैजिक टोकन अपने ग्रैंडपा को दिखाता है। ग्रैंडपा उस टोकन को पहचानते हैं जो कि 4 बड़े दरवाजों में एंट्री करने के लिए ग्रीन फैंटेसी वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने का टोकन था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या निटियान उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या फिर ये एनलेन उसके सीक्रेट को सबके सामने रिवील कर सकेगी या फिर निटियान का सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।